खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा में पहली बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर राहुल ने जो टिप्पणी की, उससे सत्ता पक्ष को उन्हें घेरने का मौका मिल गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी को राहुल के भाषण के बीच में उठना पड़ा और कहना पड़ा कि हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है। साथ ही राहुल ने नीट, मणिपुर और किसान, साथ ही अग्निवीर के मुद्दे को भी उठाया। राहुल के भाषण से सत्ता पक्ष की हालत ये हो गई कि कई केंद्रीय मंत्रियों को बीच बीच में राहुल का विरोध करने के लिए उठना पड़ा। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते। सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। स्टेटमेंट कर रहे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहस की शुरुआत की और संविधान के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में तमाम धर्मों का नाम लिया, लेकिन हिंदुओं को लेकर उनके एक बयान पर बवाल मच गया। उनके इस बयान पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आपत्ति जताई। आपको हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। राहुल गांधी के इस बयान पर कांग्रेस बैकफुट पर है। बीजेपी राहुल से माफी की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस सफाई दे रही है कि राहुल का ये बयान हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को लेकर है। राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए से राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। राहुल गांधी ने लोकसभा में एमएसपी का भी मुद्दा उठाया और किसानों को लेकर सरकार को घेरा। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमएसपी को लेकर राहुल सदन को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून है। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं, ये हमारा नहीं है। आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। जब राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि सरकार किसानों को आतंकवादी कहती है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा यह आरोप सरासर गलत है और स्पीकर को ऐसे गलत बयानी पर हस्तक्षेप करना चाहिए। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं।
झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। ये विपक्ष के नेता है, यहाँ के पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? राहुल गांधी ने अग्निवीर को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जवानों के बीच सरकार भेदभाव पैदा कर रही है। इसका जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का कर्जा नहीं मिलेगा। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। लोकसभा में राहुल गांधी ने मणिपुर और नीट के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। कहा कि सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई गरीबों की पहुंच से दूर कर दिया है। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। परीक्षा नहीं है। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, मगर अगर आप उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा के दौरान अग्निवीर, भूमि अधिग्रहण बिल, किसान बिल और नीट पर जो कुछ भी बोला, उस पर स्पीकर ओम बिरला तथ्यों की जांच के आदेश दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।